गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4, 5, 6। ये हमारी अभ्यास 1C चल रही है। कक्षा 7 की परिमेय संख्या पहला चैप्टर है, उसमें हमारी अभ्यास 1C के प्रश्न हम हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न क्या 1, 2, 3 हल किया था। आपने वो वीडियो देख ली होगी और अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हुए हैं, आप इसे देखकर क्वेश्चन यहां से उतार सकते हैं। ये दे रखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में आपको या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा है में से जो भी उपयुक्त हो वो आपको भरना है। कैसे करेंगे? पहला सवाल है आपका के -4/7 आपको बताना है ये इनमें से कौन सी बड़ी है या छोटी है या जो क है। उसके बाद ख है हमारा -4/5 और ये है -5/7। ग है आपका -7/8। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और 21/24 और घ है आपके पास -9/-10 और ये है आपका 8/9। आपको इनमें बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है या दोनों बराबर है। अब पहली को देखते हैं। पहली में हमें कुछ नहीं करना, ये ऋणात्मक संख्या है ये धनात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक है और ये आपकी धनात्मक है। तो आप इसे आसानी से बता देंगे जो धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो धनात्मक आपकी बड़ी है तो आप इसमें ये निशान लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ख में थोड़ा समस्या ये है कि दोनों ही ऋणात्मक संख्या है और दोनों के हर भी अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। हर कैसे बराबर करेंगे? इस 7 की इधर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और इस 5 की ऊपर नीचे इधर गुणा कर देंगे। कैसे? 7 की हमने यहां गुणा करी और 5 की हमने यहां गुणा कर दी। तो ये तो हो गया हमारा 7 चौक 28/5 और ये हो गया आपका 5×25 -25/35। अब आप बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। नीचे हर बराबर हो गए। अब देखिए 25 बड़ा है या -28, -25 या -28। ये ध्यान रखना जिस संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, ये ध्यान रखना है। यानी -25 बड़ा है और -28 छोटा है। तो इस पे आप ऐसे निशान लगा देंगे। ये आपने निशान लगा दिया, ये आपका ख हो गया। अब आती है ग पर। ग है आपका -7/8 और 21/-24। इसमें माइनस है तो इसे हम -7/8 और इसी के ऊपर ले लेंगे माइनस को, -21/24। इस तरह से हमने इन्हें दे दिया। अब देखो 21 और 24 दोनों 3 के पाड़े में आ रहे हैं तो इसे 3 से काट देंगे। इसे 3 से काट देंगे। 3 से 21 और 3 × 24। ये -7/8 और ये भी -7/8, यानी कि दोनों संख्या हमारी बराबर हो गई। तो निशान क्या लग जाएगा? बराबर का। अब इसे देखते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस कर जाएगा। ये 9/10 हो गई और ये होगी आपकी 8/9। अब फिर वही समस्या है, दोनों धनात्मक है लेकिन दोनों के हर अलग अलग है। अब हमें हर बराबर करने पड़ेंगे। क्या करेंगे? इस 9 की इधर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और इस 10 की ऊपर नीचे यहां गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 9 × 81/90 और ये हो जाएगा 8 × 80/90। अब आपको पता है 81 बड़ा होता है 80 छोटा होता है, तो क्या निशान आ जाएगा? ये आ जाएगा। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 4
कंप्लीट हुआ, इनमें आप निशान लगा देंगे, आप छोटी और बड़ी संख्या को बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यह दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अब आरोही क्रम में लिखना है। आपको 4-5 संख्या दी हुई है, 3/5, दूसरी आपकी -7/10, 8/-15 और 30 -17/30। आपको इन्हें आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये माइनस है, इसे ऊपर ले जाओ, इसे लिख देंगे 3/5 -7/10 -8/15 और -17/30। पहली बात। दूसरा, 5, 10, 15, 30 इनका लघुत्तम निकालेंगे, 5, 10, 15, 30 का, और वो लघुत्तम हमें नीचे लाना है सबके। तो क्या करेंगे? 5, 10, 15, 30 का लघुत्तम निकालेंगे। कैसे निकलता है? आपने लघुत्तम आप जानते हैं कैसे निकलता है। 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छन 30। अब 2 से कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 3, 2 तिया 6। अब 3 से कर देंगे, 1, 1, 1, 1। लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ? 5 × 2 × 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। हमारा लघुत्तम 30 आ गया। अब लघुत्तम 30 आ गया तो अब हमें 30 लाना है, सबके नीचे 30 लाना है। कैसे लाएंगे? ये तो 30 है, इसे तो लाने की जरूरत नहीं है। ये 15 है, 15 का हमें 30 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे तो 30 बन जाएगा। अब 10 का 30 बनाना है तो किस चीज से गुणा करें? 3 से, 10 तिया 30, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब 5 का 30 बना है, 5 छन 30, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि हमें नीचे 30 बनाना है, जो लघुत्तम है वो नीचे बनाना है। तो इसमें 2 से गुणा कर दी 15 में, 10 में 3 से गुणा कर दी और 5 में 6 से गुणा कर दी। जो गुणा नीचे करेंगे वही गणना हम ऊपर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 18/30, ये हो जाएगा माइनस के 7 तिया 21/30, ये हो जाएगा आपका माइनस के 16/30 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 17/30। अब देखिए 3 संख्या ऋणात्मक है और 1 धनात्मक है। ये तो ऋणात्मक है और ये आपकी धनात्मक है। तो धनात्मक तो सबसे बड़ी होगी, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे बड़ी है। सबसे इनमें छोटी देखनी है, सबसे छोटी कौन सी है? -21, -16, -17। अब माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, यानी सबसे छोटी संख्या हुई हमारी ये -21/30। इससे बड़ी क्या हुई? -17/30 और इससे बड़ी क्या हुई? -16/30 और सबसे बड़ी क्या हुई? 18/30। ये हमने आरोही क्रम लिख दिया, यानी बढ़ती हुई, ये सबसे छोटी। अब ये 21/30 किससे बनी है? अब ये हमें देखना 21/30 किससे बनी है? -60/10 से। यहाँ चूंकि का निशान लगा देंगे 2 बिंदु पर, यहाँ इसलिए 60/10। ये किससे बनी है? 17/30, 17/30 से बनी है, -17/30। 16/30 किससे बनी है? ये वाली, इससे 8/9/15। इसी तरह से 3/5, 18/30 किससे बनी है? 3/5। तो ये इसका आरोही क्रम हुआ, यानी बढ़ता हुआ क्रम। इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 5 हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 है हमारा, आपको फिर 4 संख्या दी हुई है, उनको अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से बड़ी से छोटी संख्या में लिखनी है। 4 संख्याएं दी हुई है, छठा
4/7, दूसरी है -5/6, तीसरी है -3/12 और चौथी है आपकी 11/-24। पहले में सही करके लिख लेंगे, यानी कि जो माइनस है, अगर एक माइनस है वो नीचे है तो उसे ऊपर पहुंचा देंगे, और दो माइनस है तो वे आपस में कट जाएंगे। तो इसे ऐसे लिख देंगे 4/7, दूसरी है हमारी -5/6, और तीसरी में दोनों में माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 3/12, और चौथी है आपकी -11/24। इसे हमने ऐसे लिख दिया, जो संख्या में नीचे माइनस था उसे ऊपर लिख दिया, और जो दो माइनस थे कट गए, ये होंगे। अब 7, 6, 12, 24 इनका हमें 7, 6, 12, 24 का लघुत्तम निकालना है। 7, 6, 12 और 24 का लघुत्तम निकालना है। सबसे पहले तो ये 6 से कट जाएगा, बड़ा आसान है, 6 से काट देंगे सारा डायरेक्ट। ये 7, 6 × 6, 6 × 2 12, 6 × 4 24। अब 2 से काट देंगे, ये 7, 1, 1, 2, फिर 2 से काट देंगे, 7, 1, 1, 1, और अब 7 से काट देंगे। लघुत्तम समापवर्तक आ गया आपका 6 × 2 × 2 × 7। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 सत्ते 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। लघुत्तम क्या आ गया? 168। अब हमें सबको 168 लाना है नीचे, इसमें भी 168 लाना है, इसमें भी 168 लाना है, इसमें भी 168 लाना है, इसमें भी 168 लाना है। तो कैसे लाएं? 7 से 168 को भाग कर दो, 7 से 168 को भाग कर दो, 7 दूनी 14, बच गई 2, 28, 7 चौक 28, यानी इसमें 24 से गुणा करेंगे। इसमें हमने 24 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब यहां पर किससे गुणा करें? 6 से 168 को भाग कर दिया, 6 दूनी 12, बच गई 4, 6 अट्ठे 6 सत्ते 6 अट्ठे 48। इसमें 28 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, 28 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी। अब इसमें किससे करें? अब 12 से भाग कर देंगे 168 को, 12 से 168 को भाग कर देंगे, 12 एकम 12, बच गए 4, 48, 12 24, 12 से 12 चौक 48, 4 बार आ गया, यानी इसमें 14 से गुणा कर देंगे, 14 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। अब आ गया 24 से 168 को, 24 से 168 को 24 सत्ते 7 चौक 28, 5 2, 7 2 14 2 16, 7 बार आ गया, यानी कि इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यानी हमें नीचे 168 लाना है, तो इसमें 24 से गुणा करी, उसी से हर से भाग करके देख लेते हैं लघुत्तम को, हर से भाग करके देख लेंगे लघुत्तम को। ये आ गया हमारा 168, और फिर उसी से गुणा कर देंगे। अब 24 की 4 में गुणा करी, 4 चौक 16, हासिल को 1, 4 2 8, 96/168। ये आ गया आपका 28 की 5 में माइनस के 140/168, और ये आ गया 4 42, 42/168, और ये आ गया आपका 11 से माइनस के 70/168। सबके हर बराबर हो गए। अब देखना है कौन सी छोटी है। ये तो धनात्मक है, अब इन दोनों में कौन सी छोटी है? इनमें ये छोटी है, माइनस के 140। अब तो पहले तो हमें बड़ी, अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी लिखनी है पहले। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है ये, 96 बड़ा है 42 से, तो 96/168। उससे छोटी कौन सी है? 42/168। उससे छोटी कौन सी है? माइनस के 77/168, और उससे छोटी है माइनस के 140/168। ये किस से बनी? अब ये लिख देंगे 96/168 किससे बनी? 4/7 से, 4/7। 42/168 किससे बनी? तीसरे नंबर पे, माइनस के 3/-12।
77 बटे 168 किससे बनी? चौथे नंबर पे 11 बटे -24 और 140 बटे 168 किससे बनी? दूसरे नंबर पे माइनस के 5 बटे 6। ये आपका अवरोही क्रम आ गया, यानी सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, उससे सबसे छोटी ये है। इस तरह से आप आरोही और अवरोही क्रम में परिमेय संख्याओं को रख सकते हैं अगर आप उनका लघुत्तम निकालिए। लघुत्तम आपने निकाल के आपको हर बराबर करना पड़ेगा। जब हर बराबर हो जाएगा तो आप आसानी से अवरोही और अवरोही क्रम में कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा कक्षा 7 का परिमेय संख्या पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें 3 एक्सरसाइज थी, 1A, 1B और 1C। आप सभी वीडियो को देखकर अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।